बिरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई करार दिया है और मुसलमान अपने भाई के साथ ज़्यादती करता है और न उसको ज़्यादती करने देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात फरमाई है कि किसी मुसलमान की बेइज्जती हो रही हो और कोई मुसलमान ताकतवर जो उस बेइज्जती को रोक सकता है, अगर नहीं रोकता है तो अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के सामने किसी मुसलमान की बेइज्जती की जाए और वो ताकत के बावजूद उसकी इमदाद न करे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे लोगों के सामने ज़लील करेगा। तो इससे पता चला कि ना आप मुसलमान के साथ ज़्यादती करें और आपके पास ताकत हो तो किसी मुसलमान की अगर बेइज्जती कोई कर रहा हो तो उसको रोकें, उसकी इमदाद करें, उसको बेइज्जत होने से बचाएं, क्योंकि इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है और मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना मुसलमानों का काम है। अगर ताकत है तो ताकत के बल पे उसको रोक देना चाहिए। या फिर आप किसी को उकसा रहे हैं कि मुसलमान की बेइज्जती करे तो आप बड़े गुनहगार हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखिए और जो है किसी मुसलमान की अगर बेइज्जती हो रही है किसी वजह से तो उसको बेइज्जत होने से बचाइए, बेइज्जत करने वाले को रोकिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ताकत भी रखते हैं और ऐसा नहीं करते हैं, उसकी इमदाद नहीं करते हैं, तो रोज़े क़यामत की सज़ा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक भाई दूसरे भाई को न ज़लील करता है और न ज़लील होने देता है। इसलिए हमें हर हाल में मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करनी चाहिए, मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की रखवाली करनी चाहिए और मुसलमानों को बेइज्जत होने से बचाना चाहिए। अगर कोई ऐसा मामला हो जो आपस में नाइत्तेफाकी पैदा किए हुए है जिसकी वजह से एक मुसलमान बेइज्जत हो रहा है, तब भी आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि उसको बेइज्जत होने से बचाएं और मामले को सुलझाएं और दोनों फ़रीक़ैन के बीच में, दोनों फ़रीक़ों के बीच में आप सुलह सफ़ाई करा दें, क्योंकि इस्लाम में सुलह सफ़ाई कराने वाला बड़े सवाब का हक़दार होता है। कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमानों की बेइज्जती हो रही हो तो जो इस्लामी सल्तनतें हैं, जो इस्लामिक हुकूमतें अपने आप को कहती हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी ताकत के बल पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती, मुसलमानों की बेइज्जती को रोकें। हम अपने टोले महल्ले में रहते हैं, छोटे से गांव में रहते हैं या बड़े गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, यानी हम जिस महल्ले में जिस जगह भी रहें, अगर मुसलमानों की बेइज्जती हो रही हो, मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही हो और हम ताकत रखते हैं तो हमें चाहिए कि ताकत के बल पे मुसलमानों को बेइज्जत होने, मुसलमानों को ज़लील होने या मुसलमानों के साथ ज़्यादती होने से उनको बचाएं, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में उनकी इमदाद करते हैं तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो है आपको कामयाब करेगा, आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन अगर आप दुनिया में ताकत रखने के बावजूद इमदाद नहीं करते हैं, मुसलमानों को बेइज्जत होने से बचाते नहीं हैं, तो फिर आखिरत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान को लोगों के सामने ज़लील करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि इस हदीस पर अमल करें और अपने ताकत के हिसाब से मुसलमानों को ज़लील होने, मुसलमानों को बेइज्जत होने से बचाएं। कितना भी बड़ा मामला हो, लेकिन एक इज़्ज़त से बढ़ को मामला नहीं होता है। इसलिए इज़्ज़त की हिफाजत जो है पहली ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमें इस हदीस पर अमल करके मुसलमानों की इमदाद करनी चाहिए और आखिरत को हमेशा पेश नज़र रखनी चाहिए। आज के इस पुरफतन दौर में जब हर तरफ मुसलमान परेशान हैं, हर तरफ मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, और आप ऐसे हालात में अगर ताकत रखते हैं अपने महल्ले में तो आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मुसलमानों को बेइज्जत होने, मुसलमानों के साथ ज़्यादती होने से बचाएं मुसलमानों को, ताकि जो है अल्लाह ताला आखिरत में आपको इसका बदला दे, इनाम दे, और वहाँ इनाम जन्नत की सूरत में मिलेगा।